अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक फाउंडर। आज की ये वीडियो मुकम्मल तौर पर एक फाउंडर की हैसियत से होने वाली है और मैं इसमें अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को थोड़ा अलग करके सिर्फ एक फाउंडर की हैसियत से इन बिजनेसेस के ऊपर बात करूंगी जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तान में ऑन करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ऑब्वियसली एक पब्लिक इन्फ्लुएंस रखते होते हैं, इसीलिए उनके बिजनेस का सक्सेस रेट जो है वो एक नॉर्मल बिजनेस के मुकाबले में ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उनके यहाँ मार्केटिंग और कह लें कि जो ब्रांडिंग है वो खुद अपनी प्रोडक्ट की अच्छे तरीके से कर सकते हैं और लोग क्योंकि उनको देखते हैं, उनको इंस्पायर होते हैं उनसे, तो उनकी प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए ज़्यादा कह लें कि जुस्तजू करेंगे और ख़रीदेंगे भी। और किन जगहों पे आपको लगता है कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपने ब्रांड्स जो हैं, अपने बिजनेसेस जो हैं वो ऑन करते हैं? ये फैशन में है, ये ब्यूटी में है, फूड में है, वेलनेस में है। आगे हम चल के देखेंगे कौन कौन शख्स किस किस किस्म का ब्रांड ऑन कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो इनका गोल में हमने ऑब्वियसली देख लिया कि ऑब्वियसली एक बिजनेस का गोल यही होता है कि वो एक सस्टेनेबिलिटी रहे, उसकी ब्रांडिंग कांस्टेंट रहे और ख़ुद एक इन्फ्लुएंसर होने का से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपकी ब्रांडिंग कंटिन्यूसली कांस्टेंट रहेगी। जब तक आप एक ब्रांड को ऑन कर रहे हैं, आपने काम किया है, तो लोग आपको पहचानते हैं, आपके ब्रांड को आपकी वजह से पहचानते हैं। अब हमने बात कर ली कि फैशन हो गया, ब्यूटी हो गया, फूड बेवरेजेस हो गया, वेलनेस एंड पर्सनल केयर, सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड फ्रेगनेंसेज और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, इन सब के अंदर आपके पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ अपने बिजनेसेस ऑन करते हैं। हम बात करते हैं कि फैशन ब्रांड्स के अंदर कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं। ऑब्वियसली ये मेरे पास एक बहुत शॉर्ट लिस्ट है, आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कि और कौन से ब्रांड्स मौजूद हैं। आगे चल के हम हर ब्रांड को अलग तरीके से एनालाइज करेंगे कि इस पर टोटल खर्चा किस तरीके से लगता है अगली वीडियोस में यकीनी तौर पे। कि अगर जैसे माया अली का ब्रांड है तो हम उस पर बताएंगे आपको कि कितना खर्चा इनका अगर इस ब्रांड पे लग रहा है तो ये उससे कितना प्रॉफिट अर्न करें। और देखिए, इनका जो ब्रांड है इसमें इस वक्त कम से कम जो मेल आउटफिट्स हैं वो 25 से शुरू हो रहे हैं और फीमेल आउटफिट्स 50K से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से एक बात समझें कि इनकी जो नीश मार्केट है, जिनको ये कस्टमर समझती हैं अपना, वो तकरीबन एक अपर मिडिल क्लास कैटेगरी में या एक लोअर अपर क्लास कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं। लेकिन एक मैस ऑडियंस जो है पाकिस्तान की, वो इनकी प्रोडक्ट की बायर नहीं हो सकती, और अगर होगी भी तो वो कॉन्स्टेंट या कह लें कि रिटर्न बायर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे ये मार्केटिंग समझना भी आपके लिए साथ साथ ज़रूरी है। तो इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें उर्वा एंड मावरा के, तो इनके ब्रांड भी इसी तरीके से इनकी उसमें भी सेम नीश का प्रोडक्ट है और आई थिंक लाइक ये भी एक लग्जरी ब्रांड को ऑन करते हैं। और एमन एंड मिनाल खान के ब्रांड में आई थिंक सो अब ये क्लोजेट से अलग होकर एमन का अलग हो चुका है, मिनाल का अलग हो चुका है। सो दे ऑल्सो बिलोंग टू दी क्लॉथिंग ब्रांड। और देन बात करते हैं फवाद एंड सदफ, ये भी हमारे पास जो हैं एक जो कह लेंगे क्लॉथिंग ब्रांड है, इसको ऑन करते हैं। देन शाइस्ता लोधी ऑब्वियसली एक अरसे तक इन्होंने मॉर्निंग शोज़ को होस्ट किया है और ये खुद एक डॉक्टर हैं। सो इनका ये जो डॉक्टर होना देन बेनिफिट करता है इनके सोशल मीडिया प्रेजेंस को, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल को मेंटेन किया कर रखा। और फिर उसके बाद अब अपने ब्रांड के अंदर जब वो ब्यूटी एंड केयर की बात करती हैं, स्पेशली जब वो एक डॉक्टर हैं, तो इसमें जो ट्रस्ट है इनके ब्रांड के अंदर वो बढ़ जाता है। इन तमाम लोगों के जो बिज़नेस मॉडल्स हैं वो B2C हैं, D2C हैं और लिमिटेड ड्रॉप्स प्रोडक्ट हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत मैसिव लेवल की प्रोडक्ट्स हर रोज़ नई आउटलेट पे नई नई कह लें कि प्रोडक्ट्स नहीं आ रही होती हैं और वंस दे सोल्ड आउट तो वो उसके बाद नई प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, नए डिज़ाइंस को लेकर आते हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है कि आप हर बार नए डिज़ाइंस को लेकर आएँ। D2C क्या है, B2C क्या होता है, B2B क्या होता है, इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो आपके लिए चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी ताकि आप वहाँ पर इसको मुख्तसर अंदाज में समझ सकें। आज क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं तो हम आगे मूव करते हैं। ब्यूटी एंड स्किन के एडवेंचर्स में हमारे पास जो है अतीका, इनका जो ब्रांड है ये एक रीज़नेबल ब्रांड है और ये मैस ऑडियंस को कैटर करता है और ये गिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नादिया हुसैन का ब्रांड बहुत अच्छा है। आयशा उमर का ब्रांड ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है और बहुत लिमिटेड एडिशंस हैं इनकी प्रोडक्ट के वहाँ पर। और ये जो है कह लें कि मैसिव ऑडियंस जो इन्होंने पाकिस्तानी ऑडियंस में कोई कैटेगराइज नहीं किया कि किस लेवल के लोग इनकी प्रोडक्ट खरीदेंगे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा लोग खरीद सकते हैं और जितने ज़्यादा लोग खरीदते हैं ऑब्वियसली प्रॉफिट उतना ज़्यादा होता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस नीश में काम करना चाहते हैं। ये एक बिजनेस ओनर की अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि वो अपने आप को कहाँ पोजीशन करना चाहता है। फूड एंड बेवरेजेस में
सॉरी फूड एंड बेवरेजेस एंड फ्रेगनेंसेस के अंदर जो है हमारे पास सनम जंग आ जाती हैं। ये बहुत अच्छा लग्जरीज किस्म का ब्रांड ऑन करती हैं और बहुत ही रीज़नेबल करती हैं। आप इनके ब्रांड के जो परफ्यूम्स हैं वो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बॉटल्स हैं, बहुत खूबसूरत फ्रेगनेंसेज हैं और बहुत ही मतलब लाइक कह लें कि ना एक आई कैचिंग लुक बहुत अच्छी है और बहुत रीज़नेबल प्राइस है उन बॉटल्स के हिसाब से, उन फ्रेगनेंसेज के हिसाब से, उन अमाउंट के हिसाब से और फिर इनकी अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से। सो ये भी पाकिस्तान की तकरीबन सारी ऑडियंस को उस प्रोडक्ट के अंदर कैटर करती हैं। और फिर बात अगेन हम अभी शाइस्ता लोधी के ऊपर बात कर चुके हैं कि पहले हमने बात करी थी उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट्स ऑन करती हैं लेकिन इसके अलावा वो क्लिनिक्स भी ऑन करती हैं। आई थिंक इनकी 3 से 4 ब्रांचेस बन चुकी हैं। लाहौर एंड कराची में इस वक्त इनकी ब्रांचेस हैं जहाँ ये खुद मौजूद रहती हैं या इनके जो असिस्टेंट्स हैं वो मौजूद रहते हैं और ये क्लिनिकल जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं एज अ डर्माटोलॉजिस्ट वो ऑफर करती हैं अपने उन वेलनेस सेंटर्स के ऊपर। और ट्रस्ट ऑब्वियसली इनकी कह लें कि इस सेलिब्रिटी पर्सनालिटी की वजह से भी लोग इनकी तरफ यकीनी तौर पे अप्रोच करते होंगे। देन हमारे पास एक बड़ी यूनिक किस्म की जो मेरे सामने से चीज़ गुजरी वो थी slapshop.pk। यहाँ पर मुख्तलिफ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यकीनी तौर पे जब बिजनेसेस ने अपने प्रोडक्ट को मार्केटाइज करना होता है तो उनको इन्फ्लुएंसर्स के पास रीच आउट करना पड़ता है, उनको अपनी प्रोडक्ट देनी पड़ती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। बिजनेस फाउंडर होने की हैसियत से हमें देखना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन हमारी वीडियो को हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे, PR भेजा जाए तो उसके ऊपर वीडियो बनेगी नहीं बनेगी। सो यहाँ पर जो slapshop.pk है ये आपके लिए तमाम काम एक ही प्लेटफॉर्म पर कर देता है। इन तमाम जितने इसमें आई थिंक मोर देन 10-20 जो आपके सेलिब्रिटीज़ हैं वो लिस्ट डाउन है, पता वो उसमें मेंशन है अमाउंट के कितने पैसे वो एक शॉर्ट वीडियो के लेंगे, किस चीज़ के ऐड के या तस्वीर के वो कितने पैसे लेते हैं। इससे आपके लिए आसानी होती है, आप जस्ट अपना प्रोडक्ट भेजेंगे, आप अपना पर्सन जो इसको आपने हायर करना है वहाँ से हायर करेंगे, उनके लिए भी आसान है और आपके लिए भी आसानी है और नेगोशिएशंस जो हैं वो मेंटेन रहती हैं इसके साथ। तो ये कुछ बिजनेसेस थे जिनके ऊपर आज हमने आपके साथ एक बहुत ही अहम बात करी। लेकिन इसके अलावा अगर हम फ्रेगनेंसेस एंड लाइफस्टाइल में बात करते हैं तो एजाज़ असलम हिमानी कोलैबोरेशंस करते हैं। और इसी तरह जो देखिए एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ जो भी बिजनेसेस कर रहे हैं इसके अंदर जितनी ज़्यादा फ़ायदे उतने सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो इनकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ये है कि इनका ब्रांड जो है वो ट्रस्ट से भरा हुआ होता है, क्योंकि ऑलरेडी लोग इनको जानते होते हैं, इन पर ट्रस्ट करते हैं मीडिया एक्सपोजर की वजह से। लेकिन जो वीकनेस है वो यहाँ आ जाती है कि एंटरप्रेन्योरियल गैप्स मौजूद होते हैं, टीम के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इन्हें एज अ कह लें कि फाउंडर काम करना है और एज अ सेलिब्रिटी भी काम करना है तो टाइम स्पैन को और टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा इनके लिए, जहाँ पर जो कह लें कि टीम रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फिर ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे ग्लिचेस और गैप्स एक फाउंडर की हैसियत से इनको देखने पड़ते होंगे। एक बात जो मैं कहूँ कि मैंने जितने भी सेलिब्रिटीज़ की वेबसाइट्स विजिट करी तो वो इतनी ईजी एक्सेसिबल नहीं है। इन चीज़ों को एक्सेसिबल बनाना चाहिए ताकि जब आपके पेज पर कोई आ रहा है, आपके इंस्टाग्राम पर कोई आ रहा है, आपके फेसबुक पर कोई आ रहा है तो वो डायरेक्टली आपके स्टोर को विजिट कर सके। अगर आपने एक ब्रांड बनाया तो उसको ऑन करें, उसको मेंशन करें, अपनी बायो के अंदर सबसे पहले मेंशन करें ताकि आपको सेल्स वहाँ से मिल सकें। और दूसरी बात ये होती है कि जब भी हम कोई ब्रांड ऑन करते हैं, हमने पहले भी बात करी थी पिछली वीडियो में सोशल मीडिया चैनल्स के हवाले से और सोशल मीडिया पे अपने लोगों के हवाले से। एक तो लोगो जो है और इनका अपना नाम, बाज़ औक़ात इनका ब्रांड आइडेंटिटी होता है, देन वो वहाँ पर मैच नहीं कर रहा होता और बाज़ औक़ात लोगो मैच नहीं कर रहा होता इनके ब्रांड नेम से। और अगर ब्रांड नेम मैच नहीं कर रहा, मतलब हर चीज़ डिफरेंट है। इनकी डोमेन डिफरेंट है। डोमेन कहते हैं जब हम वेबसाइट ख़रीदते हैं तो वेबसाइट के ऊपर जो इनका एड्रेस है वो टोटली डिफरेंट होगा, जो ब्रांड का नेम है वो डिफरेंट होगा, ब्रांड के फाउंडर का नेम उसमें इंटीग्रेट करने की वजह से चीज़ें और क्लटर हो रही होती हैं। तो जितना सिंपल किया जाए तो उतना आसान हो सकता है। अपने नाम के इनिशियल्स के साथ इन्हें बिज़नेस शुरू करना चाहिए और लोगो भी उसी से डिज़ाइन करना चाहिए या अपनी पिक्चर के साथ उसको कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन करनी चाहिए, और ताकि ये एक सिंपल वे हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें इनके बिज़नेस के बारे में, ताकि इनकी सेल्स और बिज़नेस बढ़ सके। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ऑब्वियसली यही है कि ये फैशन इंडस्ट्री से ज़्यादातर ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनके लिए ये जानना कि नई प्रोडक्ट क्या आ रही हैं या नई स्किन केयर या नया फैशन या नया ट्रेंड क्या आ रहा है, और तो वो ज़्यादा एक्सेसिबल होता है रादर देन कि, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर कोई स्किन केयर बेस्ड ब्रांड के अंदर हैं, कोई भी फाउंडर हो सकता है। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन और आप एक स्किन केयर ब्रांड ओन करते हैं या आप एक कैंडल ब्रांड ओन करते हैं,
हमने अपनी वीडियोस के अंदर जिक्र किया था कि 3,000 रुपये से अब कैंडल ब्रांड स्टार्ट किया जा सकता है। और अब आयशा उमर जो है वो ऑर्गेनिक कैंडल्स जो है वो सेल करती हैं। अगर आपने उनको रीच आउट करना है सो शी बेटर नो कि किस जगह पर किस तरह की फ्रेगरेंसेज हैं, और आपका एक्सपोजर कम हो सकता है, लेकिन इसमें आपको इनको अगर आप इनकी प्रोडक्ट्स के साथ compete करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उनको बाय करें, देखें और फिर उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशंस लेकर आएँ। और दूसरी बात ये आ जाती है कि ये सब ही क्योंकि फैशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो इनके अंदर ही आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन और सैचुरेशन है। सब लोग ज़्यादातर सिर्फ क्लॉथिंग के अंदर, फ्रेगरेंसेस के अंदर और कह लें कि मेकअप के अंदर, ये 3 कैटेगरीज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो सस्ता देगा फिर कस्टमर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एट दी एंड सारे ही वो कह लें कि सेलिब्रिटीज़ हैं, तो जो सस्ता होगा फिर कस्टमर उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये चीज़ ख्याल करने वाली है। और एंड पे मैं यही बात कहूँगी कि सेलिब्रिटी लीड बिजनेसेस जो होते हैं वो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूर रखते हैं, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरत रखती है। सक्सेसफुल होने का एक ही फार्मूला है कि उनको प्रोडक्ट के अंदर कंटिन्यूस इनोवेशन करनी पड़ेगी और प्रोडक्ट को ऑन करना पड़ेगा अपने नाम के साथ। इसके अलावा हर बंदा, हर फाउंडर विद टाइम लर्न करता है, अडेप्ट करता है और नई स्ट्रेटजीज़ को अपने बिजनेस के अंदर इंटीग्रेट करता है। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है और आप करना चाहते हैं कोई बिजनेस, तो हमें कमेंट डाउन करें, हम आपकी हेल्प करेंगे उस बिजनेस को एक बेहतरीन तरीके से आपका हलाल रोज़गार बनाने के लिए। इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए लेती हूँ अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।